वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहना जरूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल वाली शिव महापुराण की कथा में मंगलवार के दिन किए जाने वाले 11 गेहूं के दाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 1 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन कर लेना 11 गेहूं दाने वाला उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जून 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही आषाढ़ महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और आषाढ़ महीने की पहली अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की अष्टमी तिथि मंगलवार के दिन पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की अष्टमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त, सही क्रिया अनुसार गेहूं वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में का कितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 1 जुलाई मंगलवार सृष्टि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 11 गेहूं वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको कभी भी जीवन में सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, यह 1 जुलाई का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 1 जुलाई मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, कि इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 जुलाई मंगलवार सृष्टि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन सृष्टि तिथि पड़ जाए तो आप इस दिन आपको 11 गेहूं दाने वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। 11 दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी 11 चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दानों, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप लोगों कहेंगे, भैया गेहूं के दाने लेने कहाँ से हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर से गेहूं के दाने
आपको आसानी से मिल जाएंगे, जाकर ले आना। 11 गेहूँ, 11 चावल के दाने, साथ ही साथ आपको एक तांबे के लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपके खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। अब आपको मैं अब ये काम की बात बताने जा रही हूँ, इसे बहुत ही ध्यान से सुना। महादेव को अगर सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना। और चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है वहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है। इस जल को और कहीं पर भी नहीं चढ़ाएंगे, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर नहीं चढ़ाएंगे, ना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। सिर्फ आपको यह गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं ना, उन्हें 11 गेहूं के दानों को आपको अपनी मनोकामना, अपने विश कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल के में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो विश होगी, महादेव ज़रूर पूरी करेंगे। अन्य को समर्पित करने से, कुछ खास करने, गेहूं को समर्पित करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह मंगल का दिन हो, सृष्टि का दिन हो, इससे सुंदर संयोग कहीं नहीं मिल सकता। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय, सभी करें ज़रूर। ध्यान से देखिए, इस उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है भगवान शिव की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमसे तो भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही होते हैं और हमारे 33 कोटि देवी देवता भी हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उपाय आपको अवश्य करना है, देखो सुबह के टाइम नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग, उनमें से पहले जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने नंदी महाराज जो होते हैं उनको वहाँ पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना उठाना है। शिवलिंग के गणेश जी वाला स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग की सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह कर के आता है, इस जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी लाइन होती हैं, सांप की आकृति की होती हैं, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिक जी के का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित करना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना लेना है। अब दोस्तों, आपके पास में 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उसे आपको बस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए उपाय कर रहे हो तो इसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, उसके लिए उपाय कर रहे हो तो उनकी मनोकामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो या फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो कि फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हो उनसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारे संकट, कष्ट और बाधाएं वह भी समाप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन तीनों सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो
वह सबसे पहले तो आपके पास 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपके शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी दोनों लौंगों को आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो पास 1 लोटा जल है उससे आप पहले शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते समर्पित कर देना है। अब आपके पास में जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से युक्त आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जिसमें रोग की स्थिति वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट समस्याएं वह भी समाप्त हो, जीवन में कर्ज की समस्या है वह भी समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग है शहद युक्त इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको तीसरा उपाय करना है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। यदि आपके विवाह में शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो भी कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना है चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में हो तो उस दूर करने के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो मंगल प्रदोष के दिन इस समस्या को आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उस आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल के पात्र के अंदर लाल चंदन युक्त जल है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव की शिवलिंग के लेकर पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों जब यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का श्रवण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको महादेव से श्रवण करना है। देखिए एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 1 दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर भी दीपक तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह 1 दीपक और 1 फूल वाली लौंग लेकर सीधे आपको होना होगा बरगद वृक्ष के वहाँ पर। सबसे पहले तो आप जो 1 फूल वाली लौंग लेकर आए उसे आपको बरगद वृक्ष की जड़ में समर्पित करना देना है। अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, कोई भी बड़ी संकट आने वाले हैं तो वह इस उपाय से माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव जी की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला है होगा इससे भी दूर हो जाएगा। तो आपको 1 लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो गोलबाती का दीपक है जो आप लेकर गए हैं उसे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है बटुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए जब भी आपके जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तब आप कभी भी यह वाला उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। यह जो उपाय है गुरुजी ने बहुत ही खास उपाय बताया है जिसको आपको ज़रूर करना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी नए उपायों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।